MH मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में लगातार जाती रहे। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज मैथ का एक कॉन्सेप्ट उठाते हैं और आप लोगों को पढ़ाते हैं प्रॉफिट और लॉस। एक्चुअली में ये होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आज इसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे और कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि आखिरकार ये सारी चीज़ें हैं कैसी और किस तरीके से इसको हम समझेंगे। आपके पास में दो चीज़ें आती हैं मोस्टली। एक होता है आपका क्रय मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है और एक होता है आपका विक्रय मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। एक हो गया आपका क्रय मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जा रही है, जिसको अपन कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और दूसरा एक आपका कॉस्ट प्राइस हो गया क्रय मूल्य जिसे अपन कहते हैं, और दूसरा होता है आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य जिसे अपन सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब हमें इस पर, ये वो प्राइस है जिस पर हम वस्तु खरीदते हैं, यानी कि जो हमने वस्तु ली, और ये वो प्राइस है जिस पर हमने वस्तु को बेचा। जाहिर सी बात है कि अगर हम ज्यादा पर बेचते हैं तो वो हमें लाभ होगा। मान लीजिए कि एक वस्तु हमने 100 रुपए में खरीदी तो ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया और 120 रुपए में हमने बेच दी तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। और प्रॉफिट जो हमें हुआ है, वो आपका कितना हुआ है, प्रॉफिट 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब जरा हमें समझना ये है यहाँ पर कि जो आपका प्रॉफिट है और लॉस है तो वो हम किस तरीके से निकालते हैं। ये तो आपका प्रॉफिट हो गया 20 रुपए, लेकिन हमें यहाँ पर ये पूछ लिया जाएगा कि प्रॉफिट कितना % हुआ हमको, तो फिर हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस और जो कॉस्ट प्राइस है, इसका जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, अगर आपके पास में जो हानि होती है, लॉस जो होता है, वो आपका लॉस जो होगा वो आपका होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मतलब जब हमारा सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस की अपेक्षा तो हमें हानि ही होगी। जब हमने दो चीज समझ ली कि हम लॉस कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे और लॉस कैसे निकालेंगे, तो हमें इनका परसेंटेज चाहिए होता है कि हमें कितना % लॉस हुआ। यहाँ से तो हमको प्राप्त हो गया कि 20 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ, या फिर हम इसे 80 रुपए में बेच देते और 100 रुपए में हम इसे खरीदते तो हमें 20 रुपए का हानि होती, तो लॉस आपका कितना होता, 20 रुपए का होता। लेकिन ये प्राइस का कितने % हानि हुआ और ये प्राइस का कितने % लाभ हुआ। तो एक फार्मूला होता है कि अगर हमको प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए है तो प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब हो गया कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब हमें समझने वाली बात यह है कि जो हम रेशियो जिससे निकालेंगे वो हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही होगा, यानी अपॉन में आपका कॉस्ट प्राइस आएगा, ये आपको मान के चलना है, कभी भी सेलिंग प्राइस से नहीं निकालेंगे। अगर हमें लॉस भी निकालना है तो लॉस हमारा क्या होगा, लॉस परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो लॉस परसेंटेज का मतलब भी हो जाएगा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यानी जो भी हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज होता है वो हमें कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज हो गया, ये लॉस परसेंटेज हो गया। अब हमें एक चीज ये समझना है यहाँ पर कि कोई वस्तु, मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपए में एक वस्तु हमने खरीदी थी और 120 रुपए में हमने इसको बेच दिया था, तो 20 रुपए का हमें लाभ हुआ था। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ हमको ये हमें जानना होगा। अच्छा, इसमें लाभ प्रतिशत अगर हमें जानना है तो हमें पहले प्रॉफिट का पता होना चाहिए। प्रॉफिट हमारे पास में कितना था, 20 था, चलो हम यहाँ पे रख लेते हैं 20। फिर अपॉन में कॉस्ट प्राइस आपके पास में कितना था, 100 था, तो हम 100 रख लेते हैं, इनटू 100 हो गया, यानी हमारे पास में कितना 20% का ही लाभ हमको हुआ है अभी फिलहाल। अगर हम हानि देखें तो हानि हमारी, जैसे अगर हमने लॉस देखा तो लॉस भी हमारा कितना आया था 20। तो अगर हम 100 में लेकर के चलते हैं और 100 में कितना भी माइनस कितना भी प्लस होता है तो वो सीधा सीधा आपको परसेंटेज निकल करके आ जाता है। अब अगर मान लीजिए कि वो ये कहता कि जैसे 100 रुपए हैं और 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और खरीदने के बाद इसे 25% के लाभ पर बेचना है, तो जाहिर सी बात है कि 100 का 25% हम इसमें और ऐड कर देंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा।
अच्छा, अगर हम एक कंडीशन इसको इस तरीके से भी निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी थी और 25% के लाभ पर इसे बेच देना था। तो 25% के लाभ पर अगर हम बेच रहे हैं इसे, तो जाहिर सी बात है कि हम इसका 25% पहले निकालेंगे, तो 25% तो आपका 25 ही आएगा। तो पहले 100 रुपए में खरीदी थी, पहले 25 के लाभ पर बेच दी, यानी हमने इसे 125 रुपए में बेच दी। यहाँ पे तो ये छोटे छोटे इश्यू हो गए कि हम कितने में बेच दी, तो ये विक्रय मूल्य हो गया आपका, ये क्रय मूल्य हो गया। अब अगर हम इसका परसेंटेज निकालते, यानी ये तो आपको परसेंटेज दिया था कि 25% के लाभ पर हमने बेचा है, तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया। अगर हमारे पास में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होता है तो हमें प्रॉफिट या लॉस मिल जाता है, तो उससे हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस जब हम लोग करेंगे तो फिर वहां पर देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम से आखिर आ सकती हैं। लेकिन हमको ये याद रखना है हमेशा और हमेशा कि जब भी हम परसेंटेज निकाल रहे होंगे तो वो विद रिस्पेक्ट कॉस्ट प्राइस निकाल रहे होंगे, ठीक है। कभी भी यहाँ पर अपॉन में सेलिंग प्राइस हमारा नहीं आ रहा होगा। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चनों को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा हमें कोई भी फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है। सिर्फ हमें बस इतना सा फॉर्मूला लिखना है, लॉस परसेंटेज का, प्रॉफिट परसेंटेज का, और परसेंटेज के हिसाब से हम कितना परसेंटेज किसी भी वस्तु का निकाल सकते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आएगा और आसानी से आएगा और शॉर्ट टर्म्स में आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है कि 20 आमों का विक्रय मूल्य 25 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। 20 आमों का विक्रय मूल्य जो है वो 25 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब पहले आप ये समझो क्वेश्चन को लेकर के कैसे लाभ होगा क्या हानि होगी। कॉमन सेंस की बात है कि 20 आमों का जो विक्रय मूल्य, 20 आमों का जो बेचने का रेट है वो 25 आमों के खरीदने के बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि लाभ तो होना ही होना है, क्योंकि 25 आम जितने में हम खरीद रहे हैं उतने में हम 20 आम बेच रहे हैं। तो सोचो जरा कि 5 आमों को तो हमें बेनिफिट हुआ, क्योंकि हमने 25 आम जितने के खरीदे, अगर हमारे 20 आम बिक जाएं तो हमें जहां के तहां आपका कॉस्ट प्राइस मिल गया। अब जो 5 आम हम बेचेंगे उसी दर से, तो वो हमें बेनिफिट होगा। तो देखिए इसके दो तरीके हैं, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम इसे शॉर्ट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्ट मेथड हम आपको बाद में बताएंगे, पहले हम आपको इसको बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो पहले आप ये समझिए कि सीधी सी कहानी उसने ये कहा है कि जो 20 आम है, 20 आम का जो सेलिंग प्राइस है वो आपका 100 रुपए है, ठीक है। और जो 25 आमों का जो कॉस्ट प्राइस है वो भी आपका 100 रुपए है। अगर 25 आम का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो एक आम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100/25 यानी कि 4 रुपए। तो अगर एक आम का कॉस्ट प्राइस आपका क्या होगा, 4 रुपए, तो 20 आम का देखो सेलिंग प्राइस आपके पास में 100 रुपए था, तो 20 आम का ही हम कॉस्ट प्राइस अगर निकालेंगे, तो 20 आम का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 20 गुणा 4, क्योंकि एक आम 4 रुपए का है, तो 80 रुपए आ गया। अब सोचिए आप कि 20 का जो कॉस्ट प्राइस है वो 80 है और 20 का जो सेलिंग प्राइस है वो 100 है, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है ना। अगर हम क्वांटिटी एक जैसी कर लें, 20 आम तो 20 आम का सेलिंग प्राइस 100 रुपए है और 20 आम का कॉस्ट प्राइस आपका 80 रुपए है, तो बेनिफिट हमें कितने का हुआ, 20 रुपए का। जब 20 रुपए का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा आपका वो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपके पास में कितना है, 80 × 100। तो यहां से आपने इसको काट दिया तो ये 4 टाइम कट गया, और यहां से इसको डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ गया, 25%। अब हमें इतना वक्त तो नहीं होता कि हम इतना कैलकुलेट करें एग्जाम में, ये तो मामला बहुत गंभीर हो गया। अगर हमें इतना वक्त होता, इतना समय होगा, तो फिर हम और क्वेश्चंस कैसे करेंगे। अब आप ये सोचो कि 20 आम का जो आपके पास में कितना था, 20 आम का जो सेलिंग प्राइस है वो 25 आमों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। कॉमन सेंस की बात है, हमने कहा था कि इन फार्मूले के अलावा हम कोई सा भी फार्मूला यूज नहीं करवाएंगे, विदाउट फार्मूले ही शॉर्ट ट्रिक्स में हम आपको बताएंगे। आप 25 आम खरीद रहे हैं जितने रुपए के, 20 आम उतने रुपए में बेच देते हैं। 20 आम अगर आपके बिक जाएं तो आपका पूरा पैसा वापस आ जाता है। तो आपको बेनिफिट कितने आमों का हुआ, 5 आमों का बेनिफिट हुआ। प्रॉफिट आया ना आपका, आमों की संख्या में 5 आमों का प्रॉफिट हुआ आपके पास में। अब आपको सोचने वाली बात यह है कि जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब कि जो सेलिंग प्राइस है आपका, वो 20 आमों का 25 आम के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 25 आमों का जो क्रय मूल्य है वो 20 आम के बराबर है। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी देखें तो 20 है, और परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, इनटू
100। अब हमने इसको डिवाइड कर देना है, तो 20 पंचे 100 और 55 25, यानी कि 25%। बस हमें ये देख लेना था, हमें कॉमन सेंस लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है, आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। एक दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। समझिएगा क्वेश्चन को। एक दुकानदार है, वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो ये कहता है कि जितने रुपए में हमने खरीदा है हम उतने रुपए में ही बेच रहे हैं, किंतु 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पे वो 960 ग्राम के झूठे बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब जाहिर सी बात है कि जब वो बेईमानी करेगा तो प्रॉफिट तो उसे होगा ही होगा। अब अगर उसे जो प्रॉफिट हो रहा है तो वो कितना हो रहा है, यहाँ पर एक कंडीशन याद रखिएगा। कंडीशन ये याद रखना है कि वैसे तो देखिए आपको अगर वो 1 किलोग्राम देता, यानी कि 1000 ग्राम देता, लेकिन वो दे कितना रहा है, 960 ग्राम दे रहा है, तो बेनिफिट तो उसे 40 ग्राम का हो गया, ये तो कंफर्म है। अब जब बेनिफिट 40 ग्राम का हो गया तो 40 ग्राम तो ये आ गया। अपॉन में अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो आप यही तो लिखते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये तो 40 आ गया, लेकिन याद हमेशा ये रहे कि आपको लग रहा है कि ये कॉस्ट प्राइस है, तो ये बिल्कुल कॉस्ट प्राइस नहीं है। कॉस्ट प्राइस है 960 ग्राम, क्योंकि वो 960 ग्राम वस्तु को दे रहा है और वो ये कह रहा है कि वो जितने क्रय मूल्य पर मतलब जितने रुपए पे वो खरीदता है, ठीक उतने ही रुपए में वो बेच देता है, क्रय मूल्य पर बेच रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो कॉस्ट प्राइस है उसका वो कितना है, उसकी जो क्वांटिटी होगी वो आपकी 960 होगी, यानी कि जो बेईमानी करने के बाद क्वांटिटी होगी वही हमेशा और हमेशा और हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस का मानना है। ये बात याद रखेंगे, कभी भी 1000 नहीं करेंगे। झूठ बोल के जितने ग्राम वो तोल रहा है वही उसका कॉस्ट प्राइस के रूप में क्वांटिटी आएगी। तो ये 960 हो गया इंटू 100 हो गया। चलिए एक 0 से एक 0 कैंसिल कर देते हैं और 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितने बार कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 24 चौको 96, ठीक है। तो ये आपका और 4 से अगर काटना चाहें तो ये 25 हो जाएगा और फिर ये 4 से कट जाएगा तो ये 6 टाइम कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आपका 4 सही 1/6%। तो इतना उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि नीरज ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 450 रुपए में बेचा। अब देखिए जब 2 वस्तुएं आती हैं, इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा कि जब 2 वस्तुएं हों और दोनों वस्तुओं को एक ही रेट में बेचा जाए और एक पर उसे 5% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर उसे 5% की हानि हो रही है, तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि क्या होगा। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि जब एक ही प्राइस पर यानी समान प्राइस पर जब 2 चीजें बेची जाती हैं, याद रखिएगा कि जब समान प्राइस पर 2 चीजें बेची जाती हैं और एक पर जितने प्रतिशत का लाभ हो दूसरे पर उतने प्रतिशत की हानि हो, जितने प्रतिशत का 5% का, ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे 5% का एक वस्तु पर लाभ हो रहा है, दूसरा 5% की हानि हो रही है, एक पर प्रॉफिट हो रहा है, एक पर उसे लॉस है। तो ये आप कंफर्म मान के चल लीजिए, बिल्कुल कंफर्म मान के चल लीजिए कि उसे फाइनली लॉस ही होना है। पहली कंडीशन तो ये आप कि जब उतना परसेंट ही प्रॉफिट हो उतना परसेंट ही लॉस हो, एक ही प्रोडक्ट पर एक ही प्राइस के अगर बेचे जाए तब की कंडीशन में, तो फाइनली लॉस होना है। लॉस कितना होना है, इससे पहले हमने पिछले जो वीडियो थे उसमें परसेंटेज का एक फॉर्मूला बताया था, x + y + xy अपॉन 100। जब 2% एक को चेंजिंग एक साथ हो रही हो एक ही प्रोडक्ट पर, तो फाइनली उस पर प्रॉफिट या लॉस इतना ही होता है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या कि 5% का उसे सबसे पहले क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, तो +5, फिर 5% की हानि हुई, प्लस xy यानी 5% लाभ इंटू 5% हानि अपॉन 100। तो 5 से 5 तो ये कैंसिल हो गया, 25 अपॉन 25/100 यानी कि 1/4% माइनस का आया। इसका मतलब है कि ये ऐसे क्या हुआ, लॉस हुआ। और क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इस पूरे सौदे में उसे लाभ या हानि, तो कितनी लाभ या कितनी हानि हुई, तो 1/4% की उसे हानि हुई, फाइनली उसे हानि हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। किसी खिलौने को 450 रुपए में बेचने से जो लाभ हो रहा है वो 320 रुपए में बेचने पर जो हानि हो रही है उससे 30 अधिक है। क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले। वो ये कह रहा है कि एक खिलौना है, उसे 450 में बेच दिया जाता है, तो जितना भी लाभ होता है अगर उसी खिलौने को 320 रुपए में बेच दिया जाए तो जितनी भी हानि होती है उससे 30 रुपए अधिक होता है। खिलौने का क्रय मूल्य क्या होगा। अब जरा सोचने वाली बात यह है, देखिए कितने आसानी से लगेगा ये क्वेश्चन। 450 रुपए में एक व्यक्ति है, वो 450 रुपए में खिलौने को बेच देता है और उसे कुछ लाभ हो जाता है।
अगर मान लीजिए कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, इसका कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कि x है। अगर इसका कॉस्ट प्राइस x है तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपके पास में कितना है, 450 रुपए में वो कह रहा है कि 450 रुपए में बेचा जाए, तो 450 रुपए सेलिंग प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस आपका x हो गया, तो ये बन गया आपका क्या, प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है ये किसके बराबर, वो कह रहा है कि 320 रुपए में बेचा जाए, तो जो हानि हुई, अच्छा 300 रुपए में बेचने से हानि क्या होगी, हानि तो तब होती है ना, हानि का मतलब हो गया आपका क्या, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता, सेलिंग प्राइस कम होता, तभी हानि हो जाती है। तो इतनी आपकी क्या निकल के आई, हानि x माइनस 320। तो जो हानि हुई है उससे 30 अधिक है क्या, लाभ। सिंपल है। अब कंडीशन कुछ भी नहीं करना, ये आपका 450 था, सॉरी ये 450 था, और ये 320 माइनस ये 30 हो जाएगा, तो ये आपका 190 बचा। 190 इस तरफ आएगा तो ये 100 प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2x। तो 2x बराबर आपका कितना आ जाएगा, ये आप जोड़ेंगे तो 4 5 ये आपका कितना आ जाएगा 0, 9 5 कितना 14, 1 4 5 और 1 6, तो ये x बराबर आपका कितना आ जाएगा 320, यानी कि 320 रुपए। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार फिर से, क्योंकि गड़बड़ा सकती है। ये 320 प्लस 30 था, मतलब कि कितना बचेगा आपका 290 बचेगा, सॉरी है ना, 290 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 740 हो जाएगा, और जब ये 740 हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 370 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो इतना उस प्रोडक्ट का क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने से 20% की हानि हुई। एक वस्तु है, उसे 48 रुपए में बेचा तो 20% की हानि हो गई। इस वस्तु को 20% लाभ पर बेचने के लिए इसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। देखिए पहले हम आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं और फिर हम आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताते हैं कि किस तरीके से होगा। देखिए बात को समझिए, 48 रुपए की एक वस्तु है, ठीक है, और 20% की उसे हानि होती है, 20% की उसे हानि होती है। तो अगर 20% की हानि होती है तो उसका कॉस्ट प्राइस कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो सेलिंग प्राइस 48 रुपए में वो बेच रहा है, तो 20% की हानि हो रही है, तो उसका कॉस्ट प्राइस एक्चुअली में इससे कुछ ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, तो 20% की हानि पर बेच रहा है, तो 100 बटे कितना हो गया आपके पास में, 20% की हानि है तो 80 आ गया आपके पास में। अब ये आप कैंसिल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 4, और 4 से ऐसे डिवाइड कर देंगे तो 4 2 12 5 60, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस एक्चुअली में कितना निकला, 60 रुपए निकला। अब 60 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस है और इसे 20% के लाभ पर बेचना था, तो इसको अगर हम 20% के लाभ पर बेच देंगे तो 120/100 हो जाएगा, यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 6 आता है और ये आपका 5 आता है। 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 12 12 6 72 आ जाता है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक और भी आसानी तरीके से समझ सकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि 20% की हानि हो रही है और उसे 20% ही लाभ चाहिए है। 20% की हानि हो रही है और 20% लाभ चाहिए, किस पर चाहिए, 48 रुपए पर चाहिए। तो 48 रुपए पर चाहिए, तो आप सीधा सही समझें कि जो हानि हुई वो 20% हुई और जो लाभ होना है वो भी 20% होना है, तो वैल्यू इसकी बढ़ेगी। जब वैल्यू इसकी बढ़ेगी तो 20% लाभ और 20% हानि, फाइनली इसको निकाल लेते हैं। इसको अगर अपन डिवाइड कर देंगे तो ये चला जाएगा 6 और ये आ जाएगा 4, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा इतना बरछंग 72, यानी ये भी अपन सीधे सीधे एक ही लाइन में निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को एक एक लाइन में विद इन कुछ फ्यू सेकेंड्स में हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बने रहिए इसी के साथ में, एक अगली वीडियो लेकर के आप लोगों के साथ में आएंगे।